वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मुनीज़ास एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम काइंड्स ऑफ नाउन डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था। ठीक है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इसके अलावा नाउन की डेफिनेशन डिस्कस की थी और उसके 4 टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियो लेक्चर नंबर 1 की वो वीडियो कंप्लीट करें, देखें। उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 पर आइएगा ताकि आपको इजीली तमाम चीज़ें समझ में आ जाए। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, तरीके से मैंने डिस्कस किया तमाम चीज़ें, तो उस लेक्चर को आप लाजमी देखें। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन से स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव नाउन हमारे पास क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। कह रहे हैं कलेक्टिव नाउन किसी भी ग्रुप का नाम है जो कि पर्सन का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी शख्स का, किसी भी जानवर का, किसी भी जगह का। ठीक है, इस तरह का ग्रुप हमारे पास क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्लास, आर्मी, टीम। क्लास किस चीज़ का ग्रुप है भाई, स्टूडेंट्स का। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर एक जगह जमा है तो आप उसको क्या बोलोगे, उनको क्लास कहोगे। आर्मी, बहुत सारे फौजी एक जगह जमा है, सोल्जर्स एक जगह जमा है तो आप उसको क्या बोलोगे, आर्मी कहलाएगी। टीम, बहुत सारे प्लेयर्स एक जगह जमा है तो आप उसको टीम कहोगे। इसके अलावा मैंने और एग्जाम्पल भी दी, बहुत सारे लोग अगर एक जगह जमा है तो आप उसको क्राउड कहोगे। बहुत सारे फ्लावर एक जगह जमा है तो आप उसको बंच कहोगे। ठीक है, क्राउड हो गया, बंच हो गया, प्राइड हो गया, मर्डर हो गया, तमाम चीज़ें कलेक्टिव नाउन की एग्जाम्पल्स है। फ्लावर हो गया तो फ्लावर का ग्रुप है तो बंच। ठीक है, और लायन का ग्रुप है तो आप उसको क्या बोलोगे, प्राइड। बहुत सारे शेर एक जगह जमा है तो आप उसको प्राइड कहोगे। बहुत सारे क्रो एक जगह जमा है तो आप उसको मर्डर कहोगे। क्रो मतलब बहुत सारे कौवे अगर एक जगह जमा है तो आप उसको मर्डर कहोगे। मर्डर क्यों कह रहे हैं भाई, देखो कौवे जो होते हैं उनके अंदर यूनिटी बहुत होती है। अगर कोई एक कौवा भी मर जाता है ना, सारे कौवे एक जगह आके उस कौवे के आगे मतलब ग्रुप बना के आ जाते हैं, सारे के सारे ना, बहुत सारे कौवे एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसलिए उसको हम मर्डर कहते हैं। ठीक है, कौवों के ग्रुप को। अच्छा जी, ये डिस्कस कर लिया। अब हम मटेरियल नाउन की तरफ आएंगे। तो मटेरियल नाउन हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन अगर आप 9-10 के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेशन आपने याद नहीं करनी है, आपने जस्ट कॉन्सेप्ट लेना समझना है। बाकी अगर आप कोई और क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं तो आप डेफिनेशन को याद कर सकते हो। अच्छा, डेफिनेशन क्या है, इट इज द नेम ऑफ अ थिंग बाय विच वी कैन मेक अनदर थिंग। कह रहे हैं कि ऐसी चीज जिसके जरिए हम कोई दूसरी चीज बना सकें। ठीक है, मतलब जैसे कि फूड हो गया, हमारे पास प्लास्टिक हो गया, गोल्ड हो गया, फूड, लकड़ी। ठीक है, लकड़ी के जरिए हम कोई और चीज़ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के जरिए हम कुछ और बना सकते हैं। प्लास्टिक के जरिए हम बॉटल्स बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम प्लास्टिक्स के जरिए बना सकते हैं, पॉलीथीन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा गोल्ड से हम क्या बना सकते हैं भाई, सोने से हम बना सकते हैं, ज्वेलरीज बना सकते हैं। ठीक है, तो और भी सिल्वर हो गया, इसके अलावा राइस हो गया, शुगर हो गया। राइस से क्या बना सकते हो, राइस से आप बिरयानी, चावलों से आप बिरयानी बना सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ बना सकते हो ना। शुगर से आप चाय बना सकते हो, कोई भी मीठी चीज़ बना सकते हो। इसके अलावा सॉल्ट से आप खाना बना सकते हो। ठीक है, नमक डलता है ना खाने में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ जिसके जरिए आप कोई और चीज़ बना सकते हो, सारे के सारे हमारे पास मटेरियल नाउन कहलाएगा। और चलिए सीमेंट है, सीमेंट से आप क्या बना सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो। ठीक, घर वगैरह बनाने में काम आता है बिल्डिंग मटेरियल के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है भाई, तो ये हमारा मटेरियल नाउन कहलाएगा जिसके जरिए हम कोई और चीज़ क्या बना सके। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो चीज़ छुपी हुई हो। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर थिंग दैट वी कांट टच एंड सी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों के नाम को कहते हैं जिनको ना ही तो हम टच कर सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको हम ना तो टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, तो भाई ऐसी बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल विजडम, लव, हैप्पीनेस, सैडनेस। विजडम मतलब होता है अक्लमंदी या जहानत। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को आप जो है वो टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बल्कि आप इन सब चीज़ों को फील कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको आसान बनाने के लिए हम कुछ सफिक्सेस होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, उनको हम याद करते हैं जिसके जरिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इजीली पहचान सकते हैं। क्लास 9 और 10 के बच्चे जो होते हैं उनको पहचानने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो उसके लिए हम सफिक्सेस याद करते हैं। ठीक है जी, तो सफिक्सेस का मतलब क्या होता है, लाह के। अच्छा, एक होता है सात के, एक होता है लाह के। ठीक है, सात के जो होते हैं उसको हम इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं, और जो लाह के होते हैं उनको हम इंग्लिश में सफिक्सेस कहते हैं। ठीक है,
तो उर्दू के अंदर आपने जो है साफ के लहाके पढ़े होंगे जो। अच्छा, साफ की क्या होते हैं, जो इस वर्ड के स्टार्टिंग में लगते हैं, ठीक है, स्टार्ट में लगते हैं, शुरू में लगते हैं, उनको हम साफ के कहते हैं। और लहाके क्या होते हैं, जो अल्फाज के या वर्ड के लास्ट में लगते हैं, उनको हम लहाके कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सफिक्सेस यानी कि लहाके, तो ये वर्ड के आखिर में लगेंगे। जिस तरीके से देखो ट्रांसलेशन, आखिर में शन आ रहा है, इस तरीके से देखो सैडनेस, आखिर में नेस आ रहा है। तो ये तमाम ये ना ये हमारे पास सफिक्सेस हैं, इनके जरिए हम न्यू वर्ड्स बना सकते हैं मजीद और, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो ट्रांसलेशन, सिचुएशन, एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है जिसके आखिर में शन लग रहा है, आप और मजीद खुद भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो सैडनेस, इलनेस, डार्कनेस, इलनेस मतलब बीमारी को कहते हैं। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या है भाई, रुकावट को कहते हैं। जो मुश्किल होगा मैं आपको उसकी मीनिंग भी समझा दूंगी। सेंटेंस, कॉन्फिडेंस, पेशेंस, पेशेंस मतलब सब्र, इस तरीके से डेवलपमेंट, रिफ्रेशमेंट, स्टेटमेंट, की तमाम चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा तो जैसे शिप का बना सकते हो, फ्रेंडशिप, मेंबरशिप, रिलेशनशिप, और इसके अलावा स्पॉन्सरशिप हो सकता है और स्कॉलरशिप हो सकता है, ठीक है। और भी आप बना सकते हो। इसके अलावा डम का किंग, विजडम, किंगडम, फ्रीडम। और अच्छा, एक एक्सेप्शन मुझे आपको यहाँ समझानी थी कि देखो सेल्डम जो होता है ना, सेल्डम, ठीक है, ये देखो इसके आखिर में भी DOM आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होता बल्कि ये एडवर्ब होता है, ठीक है। ये नाउन नहीं होता बल्कि क्या होता है, एडवर्ब होता है। इसके मायने होते हैं शादिर और नादिर, या ऐसे काम जो आप बहुत मुश्किल से करते हो, कभी कभार करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्डम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं उन कामों के लिए, ठीक है। तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब होता है क्या है, जो वर्ब को डिफाइन करता है। हम आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर उसको डिस्कस करेंगे एडवर्ब के केस के अंदर, ठीक है। मगर अब इतना याद रखें कि सेल्डम हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होता। इसके अलावा हुड देखें, चाइल्डहुड, नेबरहुड, ब्रदरहुड। इसके अलावा टी देखो यहाँ पे आ रहा है, तो पॉवर्टी, क्लैरिटी, स्कैसिटी। पॉवर्टी गुर्बत को कहते हैं और स्कैसिटी कमी को कहते हैं। कन्फ्यूजन, टेंशन, एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन मतलब होता है फैलाव, ठीक है। तो ये हमने कुछ अभी डिस्कस करी, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करी और कुछ इसके सफिक्सेस डिस्कस कर लिए। तो इसके जरिए आप इन सफिक्सेस के जरिए आप और मजीद एग्जांपल्स बना सकते हो और मजीद आप वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन हमारे पास क्या होता है भाई, कॉन्क्रीट नाउन आर द फिजिकल थिंग दैट यू कैन टच एंड सी। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमारे पास उलट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास कहते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, और कॉन्क्रीट नाउन में क्या होगा, जिसको आप टच भी कर सकते हो फिजिकली और आप इसको देख भी सकते हो। अब देखो, अब आप बोलोगे वैसे इससे पहले भी तो हमने ऐसी सारी चीज़ें पढ़ी जिनको आप देख भी सकते हो, जिनको आप छू भी सकते हो, तो बिल्कुल तो वो सब चीज़ें भी कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आप एडजस्ट कर सकते हो, उनके अंदर भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। जैसे आपने इससे पहले पढ़ा होगा, जैसे राइस पढ़ लिया, गोल्ड पढ़ लिया, इन सबको आप देख सकते हो, छू भी सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें भाई जिनको आप, पेंसिल हो गया हमारे पास, और भी बहुत सारी चीज़ जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो सारे कॉन्क्रीट नाउन है। अब उसमें कॉमन नाउन की भी चीज़ें आ जाएंगी, प्रॉपर की भी आ जाएंगी, मटेरियल की भी आ जाएंगी, तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ देखो जैसे टेबल हो गया, ब्रेड हो गया, बॉल हो गया, ETC एक्सेट्रा, और भी चीज़ें हो सकती हैं, समझ गए। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन की। तो कंपाउंड नाउन की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, द नाउन विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। तो वो हमारे पास कंपाउंड मतलब होता है दो चीज़ों का जो मिक्सचर हो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर, उसको हम कंपाउंड कहते हैं ना। तो अब कंपाउंड, जैसे इसकी एग्जाम्पल आप देखो क्या है, जैसे इंक और पॉट, ये दो अलग अलग वर्ड थे, इनको आपने कंबाइन कर दिया तो एक अलग ही वर्ड बन गया इंक पॉट। इसके तरीके से ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री अलग है, बॉक्स अलग, इनको मिला दिया तो क्या बन गया, ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है। और जैसे आइस और क्रीम, इनको मिला दिया तो ये क्या बन गया, आइसक्रीम। अच्छा, एक बात और, जब भी आप कंपाउंड नाउन लिखते हो तो आप इसके बीच में ये हाइपन, इसको कहते हैं, ये लगाते हो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हाइपन कहते हैं। तो आपको ये लेक्चर इस तरीके से क्लियर हो गया होगा। हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने आज जो है कंपाउंड नाउन के हवाले से पढ़ा। इसके अलावा हमने कॉन्क्रीट नाउन पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा, और इसके अलावा कलेक्टिव नाउन पढ़ा, मटेरियल नाउन पढ़ा। ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस करी। अगर इन चीज़ों में अगर आपको ज़रा भी कोई प्रॉब्लम है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगी, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके जो भी सवाल आते हैं उनके मैं जवाब दूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसके अलावा सब्सक्राइब करें चैनल को, और ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन हो। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।